मंडल अध्यक्ष का टिकट कट जाना, तो फिर तो कार्यकर्ता तो सोचेगा ही नहीं उसके बारे में। क्या रीजन रहा सबसे बड़ा? इस राजनीति में आप किसी का भला कर पाओ या ना कर पाओ, वो एक सेकेंडरी है कि उसके बाद अगर आप भला कर रहे हो तो आपको अवसर मिलेगा। इस राजनीति के माध्यम से कभी किसी का बुरा मत करो, बस किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ और क्या हानि, इसका हिसाब करेगा ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे प्राण, तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। नेता जो शब्द है ना, ये मुझे बड़ा चुभता है यार। आप सेवक हैं, नेता कहाँ से हुए? किस बात पर आप अपने आप को नेता कहते हो? आपको जनता ने अपना सेवक चुना है। आप सरकारी नौकर को कह रहे हो कि हमारा नौकर है, सरकार का नौकर मीन्स हमारा नौकर है, हम उसको सरकार को पैसा दे रहे हैं। तो वोट जो जनता दे रही है, उन्होंने चुना है तुम्हें अपना सेवक, नेता नहीं चुना है। आज दिनांक तक मैं और आदरणीय परशुराम मोरदिया जी जो रहे हैं, हम कभी आमने सामने, वो हो सकता है मुझे फोटो से पहचाने, बाकी मुझे ये बाई फेस नहीं जानते हैं कि ये राजकुमार है। हम कभी आज तक नहीं मिले नहीं जी। कभी इच्छा हुई ऐसे कि मिलना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि मेरा काम तो नगर की सेवा का था साहब। मुझे कोई न तो एमएलए बनना था, न कोई चेयरमैन बनना था। मेरी आकांक्षाएं ज़्यादा नहीं थी मेरी। या फिर ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस के हैं इधर वाले? ऐसा कुछ नहीं है, कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया जी। मैं अच्छे इंसान होने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पार्षदों से सम्मान के साथ जनमत की यात्रा अब वार्ड नंबर 25 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, हालांकि मैं उन्हें कवि कहूं या भजन कीर्तन के सम्राट कहूं या राजनीतिज्ञ कहूं, यह मेरे लिए सोच पाना थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन जिनकी हम अगर राजनीतिक सफर को देखें तो इतना आसान रहा नहीं है, लेकिन फिर उसके बावजूद वो किस तरह से धरातल पर उतरते हैं, चलिए आज उसी के बारे में जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं वार्ड नंबर 25 से पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान राजकुमार शर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, जनमत पर पहले तो आपका ढेरों स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जावेद भाई का, मनीष भाई का, कि आपने इस मुहिम को यहाँ पर लोसल में छेड़ा। आज का जो टेक्निकल, आज का जो ये अपना एआई का ज़माना है, उसमें हर एक व्यक्ति तक पहुँचने का, हर एक व्यक्ति तक अपने विचार संवाद करने का आपका जो मीडिया का माध्यम है, और आप ये जो निरंतर प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, ये भी एक जन सेवा का काम मैं समझता हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों तक अपनी और उनके जो जनप्रतिनिधि चुने हुए लोग हैं प्लस समाज सेवा का काम आप इस मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता तक उनके जो विचार है वो पहुंचे। सर, मेरा सबसे पहले आपसे यही पूछना है कि ये जो राजनीतिक सफर रहा, ये जो दौर रहा आपका, इसकी शुरुआत कैसी हुई? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो, क्योंकि क्या पता इंटरव्यू में अपन बातें करते करते भूल जाएं जी, इस राजनीतिक करियर की शुरुआत के साथ साथ अभी जो मेरा जो पिछला टेन्योर गया है, उसमें मैंने बहुत से ऐसे लोग थे जिनका आशीर्वाद लिया जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। अभी मैं 25 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ा था, तो वहाँ पर उस वार्ड के पहले पूर्व में जो नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय मोहनलाल जी कोठियारी रहे हैं, बिल्कुल, प्रहलाद राय जी सोनी, जिनका कोई सानी नहीं है। अजात शत्रु मैंने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अजात शत्रु की एक उपाधि दी गई थी कि वो निरंतर, उनका कोई विरोधी नहीं था। तो उसी तरीके के, उसी स्वभाव के, उसी आचरण के प्रहलाद राय जी सोनी स्वर्गीय रहे हैं, और चाहे कितनी भी चेष्टा कर लें, उनके जैसा बन पाना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है, वो 15 से 21 में वो हमारे साथ थे जी। तो वार्ड में घर घर जाकर हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना, क्या बात। काम भले ही ना हो पाया हो, लेकिन वो व्यक्ति उनसे संतुष्ट रहा कि मेरे प्रतिनिधि ने, मेरे नेता ने, मेरे सेवक ने प्रयास अपना भरपूर किया है। क्या बात है। उसके बाद में स्वर्गीय पवन जी खाटवाला रहे हैं, तो हमने बाजार में एक अनमोल हीरा खोया है। वो कोरोना काल एक ऐसा काल था कि जिसमें हमने ये अनमोल हीरे खोए हैं जी। तो मैं सबसे पहले इनके साथ साथ इन 5 सालों में मैंने ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे 21 में आशीर्वाद दिया था, तो उनको भी हमने खोया है। तो उसमें सोडानी हॉस्पिटल के सामने मनोज जी की धर्मपत्नी है, रामपाल जी के बेटे की बहू है, विमल जी टाटनवाला है, उनका सुपुत्र है राकेश टाटनवाला, दोनों को हमने खोया है।
कैलाश जी लड्डा है, एक हमारी बेटी है खाटूवाला परिवार में महिमा, बहुत छोटी सी उम्र में हमें छोड़ के चली गई। बहुत से ऐसे रहे, हरिप्रसाद जी सोनी हैं, दामोदर जी सोनी हैं। तो एक लंबी लिस्ट है कि जिनमें 10-15 लोग जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था उनको हमने खोया है। तो मैं चाहकर भी आपके चैनल के माध्यम से एक कहना नहीं भूल पा रहा हूँ। ज़रूर सर। जैसे गुलाब जी पंचभाई की धर्मपत्नी रही है, संगीता जी है, और बहुत सारे पुरुषोत्तम जी जाजू है, और अपने ओम जी मालचंद का है, रघुवीर सिंह नरू का है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। द्रौपदी ताई मेरी रही है जो दर्जी परिवार में। इन सब ने मुझे 21 के चुनाव में आशीर्वाद दिया था, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ। तो उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आप इस बार हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपका दिया हुआ आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। और ये जो सफ़र की शुरुआत है, ये इन सब लोगों के आशीर्वाद से, इन सब लोगों की इच्छा से शुरू हुआ था। 2010 में मेरे पिताजी ने यहाँ इस वार्ड से, वार्ड नंबर 6 से, जहाँ हम निवास कर रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ा। तो उसमें हमने एक प्रयास किया, भाई चलो पार्टी का विश्वास हमारे साथ है तो पार्टी का यहाँ पर कमल खिले जी। और बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रहे, उनके सामने पिताजी को चुनाव लड़ना पड़ा। सारी नगर की जनता ने और वार्ड की जनता ने आशीर्वाद दिया, और 2010 में हमें नगर पालिका में सेवा करने का, समाज सेवा करने का अवसर दिया जी। 2010 से 15 पिताजी ने अपनी ओर से सारे प्रयास किए और वार्ड में सेवा करी। 15 में मैं 14 तक जयपुर जॉब कर रहा था और अच्छी मेरी करियर की लाइन सेट थी। 15 में मेरा एक मित्र यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ जी। 10 में हम लोग, पिताजी पार्षद थे तो हमारी रिकमेंड थी कि मेरा एक मित्र था, उसको टिकट भी मिले और वो चुनाव लड़े, और उसकी मदद करने के हिसाब से मैं लोसल आया था। और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 6 अगस्त को चुनाव का अंतिम नामांकन की तारीख थी। 5 अगस्त की रात को मेरे दोस्त के पिताजी ने मना कर दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो 15 का चुनाव था उसमें धनबल और बाहुबल दोनों देखने को मिला। मैं नाम लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने पूर्व चेयरमैन सम्मानीय नाथूराम जी भामू 95 से 2000 में चेयरमैन रहे नगर पालिका का, और अच्छा उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो उनसे चुनाव, उनके सामने लड़ना, सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। एक पूर्व चेयरमैन, धनबल में एक पान वाले का बेटा जो अपनी छोटी सी नौकरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, और उसका एक ऐसे पूर्व चेयरमैन रहे हुए राजनीति के, बड़े राजनीति के, चाणक्य जिसको कह सकते हैं, बड़ी चुनौती। जी जी जी। और उसके साथ साथ वो जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसके नाम से भी लोगों को डर लगता है कि साहब बाहुबल भी साथ में है। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, 15 में चुनाव लड़ा तो मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मेरे साथ घूमने के लिए मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं था, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्थितियां बनी कि जहाँ पर कोई साथ होने पर उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मैं अकेला रहने से कुछ ऐसा माहौल था कि यार ये अकेला घूम रहा है, इसके पास क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। और लेकिन वो ईश्वर की कृपा रही, और खूब धनबल चला, खूब लोगों को प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन लोगों ने अपने बेटे के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, और मैंने 15 से 20 तक अपने वार्ड की बतौर सेवक बनकर काम किया, न कि नेता बनकर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी सभी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि आप पार्षद हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपने, ये आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने लोगों का विश्वास जीता है, आपने लोगों का विश्वास कमाया है, तो उसके प्रतिफल के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को, उन सभी वार्ड वासियों को, नगर के लोगों को संतुष्ट रखें, उनके काम में, उनके सुख में, दुख में शामिल हों। जो दिया वो लौटाना पड़ेगा। जी जी जी। मैं ये नहीं मानता कि मैंने ये किया या मुझे कोई ताम्रपत्र चाहिए, नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है। या तो समाज सेवा में आओ मत, किसी भी माध्यम से आप समाज सेवा करें, चाहे राजनीति के माध्यम से करें, चाहे जनरली कर रहे हैं, तो ये इसमें आपको, ये आप सोचें कि भाई मेरे को यहाँ से कोई शाबाशी लेकर निकलना है या फिर मुझे कोई सम्मानित किया जाए या मैंने बहुत बड़ा काम किया, नहीं। आपने स्वेच्छा से ये मार्ग चुना है तो आपको ये करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं कि। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ तक ये सफ़र रहा आपका। एक बहुत बड़ा प्रश्न अगर हम यहीं से ले लें तो अच्छी बात है।
बहुत सी जनमानस का भी ये कहना था कि नगर पालिका के भाजपा से मंडल अध्यक्ष आप रहे, लेकिन जब 21 के चुनाव चल रहे थे, पिताजी आपने बताया कि भाजपा से पार्षद रहे थे, काफी दौर रहा, राजनीति का बहुत सूझबूझ रही, लेकिन फिर ऐसी कौन सी वो मुसीबत आन पड़ी थी कि जिसकी वजह से मंडल अध्यक्ष का टिकट कट जाना, तो फिर तो कार्यकर्ता तो सोचेगा ही नहीं उसके बारे में। क्या रीजन रहा सबसे बड़ा? देखिए, मतभेद हर परिवार में होता है जी। भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं पोते का दादा से। तो मतभेद हर परिवार में हो सकता है और होता भी है जनरली। किसी भी परिवार में ऐसी नहीं है कि वंचित है, 99% परिवारों में मतभेद तो होता है कि आपको सीकर जाना है तो बारिश हो रही है, मेरे को जाना जरूरी है, लेकिन आपके परिवार वाले मतभेद कर सकते हैं कि यार अभी आपका जाना उचित नहीं है, मत जाओ। बिल्कुल। आपको वो रोकेंगे लेकिन आप फिर भी जाओगे। तो मतभेद एक थोड़ा सा था। अब वो उसके क्या कारण रहे, मुझे तो खूब भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया। मेरे को 2016 में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। ठीक है। और आज से करीब 10 साल पहले, तब मेरी उम्र 29 साल हुआ करती थी। एक बहुत छोटी उम्र में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया। लोगों ने शुरू में चर्चा भी की कि कल का लड़का है, इतनी सी कम उम्र का लड़का इतने बड़े संगठन को कैसे चलाएगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे गर्व है इन सभी कार्यकर्ताओं पर, इस नगर के लोगों पर, कि उन्होंने अपना कंधे से कंधा मिलाकर मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और मुझे हर कदम पर चलने के लिए राह बताते गए और मैं उनके पीछे पीछे चलता गया। और मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी कोई छोटी नहीं थी, खूब चुनौतियां सामने आई। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि ये जो टिकट कटने का काम है, ये मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रक्रिया है, ये हो जाता है राजनीति में, ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब जीत कर गए तब वो मतभेद दूर हुआ वापस, क्योंकि पार्टी में उसी में गए थे आप। देखो, घर अगर कोई इंसान छोड़ता है ना, तो उसके लिए नया घर बनाना या ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना है कि कोई भूल परिवार के किसी सदस्य से हुई है तो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। जो उसको लेकर बैठता है या फिर उसके पीछे अपना सब कुछ, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि जो 21 में मुझे आशीर्वाद मिला या मुझे, मेरे को खुद को परखने के लिए, मुझे साबित करने के लिए जो चुनौती मिली, तो वो पथ क्या, वो पथिक क्या, वो रास्ता भी क्या, वो पथ क्या, पथिक क्या, जिसकी राहों में बिछे सूल ना हो। बिल्कुल। वो नाविक के धैर्य की परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अर्जुन राम सिसोदिया। जी। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, अगर आपने आपको साबित करने का मौका आपको ईश्वर दे रहा है और उसमें नहीं कर रहे हो, तो फिर आप, मैं नहीं समझता कि आपको ये, इंसान को तो अपने आप को प्रूफ करना होता है। ये चुनौती राजनीति में है, जैसे परिवार में भी होता है कि आप अगर अच्छे पिता हैं तो एक अच्छे बच्चों को संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। उसके बाद अच्छे भाई हैं तो अपने भाई को लेकर चलें, अपने परिवार को लेकर चलें। तो ये तो पारिवारिक सिस्टम से ही अपने को ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो ये मुझे ईश्वर ने मौका दिया और ये जनता का आशीर्वाद रहा, पूरे लोसल नहीं, लोसल के आसपास की जनता का। और आपने वो प्रूफ भी किया, क्योंकि मैंने नहीं किया है। आप जावेद भाई मेरी बात को ये इसलिए सीरियस लीजिए कि वार्ड नंबर 25 में मेरा खुद का एक वोट नहीं, मेरा स्वयं का वोट दूसरे वार्ड में। ये बहुत बड़ी बात। जी। शुरुआत मेरी 0 से हो रही थी, तो ये मैंने कुछ प्रूफ नहीं किया है, उस वार्ड की जनता ने, उस नगर के लोगों ने प्रूफ किया है कि हाँ, न्याय उन्होंने किया है। बिल्कुल। आप, सबसे बड़ा संघर्ष मेरा ये था, आपको अब तक नहीं पता होगा कि जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर जो थे, वो मेरा परिवार था, मेरी बहन थी जिसके सामने मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो सम्मानीय मेरे चाचा जी थे, जो जी जो मेरे पिताजी के पहले और आखिरी मित्र, और आज भी उनके पहले और आखिरी मित्र मेरे पिताजी। तो ऐसा परिवार जहां हम, मेरे घर में कोई भी काम होगा तो जो वो आदरणीय चाचा जी सत्यनारायण जी कालिका जो करेंगे वही होगा। क्या बात। तो अब ये बड़ा एक संघर्ष था, बड़ी एक धर्म युद्ध था मेरे लिए कि अपनों के सामने बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अपनों के सामने इस युद्ध को लड़ना है। जी, बहुत मुश्किल था। मैंने उनके खिलाफ या उनके सामने नहीं लड़ा, मैंने अपने परिवार में जो मेरे साथ मेरे जो लोग थे,
जिन्होंने मुझे ऐन वक्त पर विश्वासघात करने का प्रयास किया, मैंने सिर्फ वो चुनौती उनकी स्वीकार करी। अब वो सामने बदकिस्मती से मेरे परिवार वाले आ गए, लेकिन वो बड़ा बड़ा मुश्किल दौर था। मुझे आज तक उस चीज़ का पछतावा है कि मैंने ऐसे रिश्ते उसमें बीच में आए। थोड़ा इंटरनल पूछना चाहूंगा, उसमें कोई चुनौती ऐसी लगी कि ये बहुत खतरनाक है, अब इसका सामना कैसे होगा? जी, क्या होता है कि आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी है, तो आप उसके लिए कुछ भी भला बुरा, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बिल्कुल। राजनीति का जो अखाड़ा होता है, चुनाव होता है, तो वो भी एज ए वॉर आप काउंट करिए कि एक युद्ध का मैदान है। बिल्कुल। आपके प्रतिद्वंदी के लिए आप छल कपट कुछ भी कर सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। राजनीति में अपने आप को प्लस करने के लिए, अगले को माइनस करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी, बिल्कुल। लेकिन अब ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी बहन है, मेरा परिवार है, मैं उनका अहित या उनके बारे में भी कुछ गलत नहीं कह सकता था। बिल्कुल। सिर्फ मुझे ये चुनौती थी कि अब आपको चयन करना है कि बेहतर क्या है, बोलना कुछ भी नहीं है। जी, नहीं, मुश्किल था, क्योंकि वो भी मेरे अपने थे। बिल्कुल। और बड़ा मैं आज उस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि वो जो महाभारत का युद्ध था, कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे थे, तो वो उन्होंने कितना मतलब क्या पेशेंस लेवल रहा होगा उनका कि अपने दादा, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने भाई के सामने लड़ना, और उनके, तो ये सब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो वो सबसे कल्पनाओं से परे है, बिल्कुल, बहुत कठिनाई का समय था वो। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ ये बड़प्पन है, क्योंकि राजनीति 5 साल का दौर हो सकती है, 10 साल का, लेकिन अपने तो अपने हैं। बिल्कुल। चलिए यहाँ से थोड़ा सा एंटर करते हैं, ये जो 5 साल का दौर रहा, किस तरह से देखा इसको? देखो, ये सब बातें आप जिस दिन वार्ड में और शहर में जाएंगे जी, इसका प्रमाण वो लोग देंगे। मैं एक सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के तौर पर था इस बार नहीं, हमेशा जीवन में एक विद्यार्थी बनकर रहोगे तो आप कुछ सीखोगे। और मैंने सिर्फ 5 साल पढ़ाई करी, अब मेरा परीक्षा का समय है जी। अब जो अंक आएंगे, जो जनता देगी, वो काउंट होंगे कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ और क्या हानि, इसका हिसाब करेगा ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे प्राणी, क्या बात तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या बात है। तो रिजल्ट जो ये लोग एग्जाम में जो कॉपी चेक करेंगे ना, ये अब 5 साल बाद में जो लोग वो जो अंक देंगे, उन पर डिपेंड करता है कि मैंने क्या पढ़ाई करी, मैंने क्या कमाया, क्या खाया। सिर्फ एक ही बात है कि ये जो राहें हैं ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। सच्चाई की जो राह होती है ना, इसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है। सच का पथ है धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, पग पग पर है लाख कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। क्या बात है। तू बस अपना, तू डावा डोल ना होना, तेरे भंडार भरेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले। इस राजनीति में आप किसी का भला कर पाओ या ना कर पाओ, वो एक सेकेंडरी है कि उसके बाद अगर आप भला कर रहे हो तो आपको अवसर मिलेगा, नहीं कर पा रहे हो तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस राजनीति के माध्यम से कभी किसी का बुरा मत करो, बस किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान तो कहलाओगे, भले ही आप एक राजनीतिज्ञ नहीं कहला पाओ। और मैं तो नेता जो शब्द है ना, ये मुझे बड़ा चुभता है यार। आप सेवक हैं, आप नेता कहाँ से हो गए? किस बात पर आप अपने आप को नेता कहते हो? आपको जनता ने अपना सेवक चुना है। आप सरकारी नौकर को कह रहे हो कि हमारा नौकर है, सरकार का नौकर मीन्स हमारा नौकर है, हम उसको सरकार को पैसा दे रहे हैं। तो वोट जो जनता दे रही है, उन्होंने चुना है तुम्हें अपना सेवक, नेता नहीं चुना है। राजनीति में जब आप 5 साल के इस दौर में थे, बजट के माहौल को अगर हम समझे तो जब आप शुरुआती आपका दौर था, तब यहाँ पर मोदिया सरकार थी एज ए विधायक के तौर पर। उसके बाद भाजपा से आप और भाजपा के गोवर्धन वर्मा विधायक चुनकर आए। कभी बजट लाने में शुरुआत में टेबल खटखटानी पड़ी? देखो, मुझे सौभाग्य इस बात का मिला कि मेरी धर्मपत्नी BA B.Ed है। बिल्कुल। और एक वर्किंग वूमेन भी है, बतौर शिक्षिका वो 7 साल से सेवा दे रही है निजी शिक्षण संस्थान में। बिल्कुल। तो ये बड़ा मेरे लिए सुकून भरा समय था कि उसको मैंने बहुत इजीली मुझे समझाना पड़ा कि तुम्हें आज की मीटिंग में ये डिमांड करनी है, महिला होने का तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तुम अपनी बात को मजबूती से रखना, बिल्कुल। और तुम्हारे प्रति बोर्ड का
सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। बिल्कुल एक महिला होने के नाते तुम्हें अपनी बात को सही तरीके से सही पटल पर सही समय पर रखनी है। बिल्कुल। और उसने वैसा ही किया। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, ये भगवान का आशीर्वाद रहा है, मुझे कोई पक्ष और विपक्ष का कभी कोई टैग नहीं लगा। मैं पहले भी जब सरकार भाजपा की थी, बोर्ड कांग्रेस का था, बाबूलाल जी थे, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष तो देखो सभी को करना पड़ता है, चाहे पक्ष का भी होगा, उसे भी, उस पार्षद को भी काम करने के लिए, कराने के लिए अपने लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है जरूर। क्योंकि डिमांड्स, विकास कभी रुकता नहीं है और डिमांड्स लोगों की एक्सपेक्टेशंस जैसे करते जाओगे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो अब करना तो आपको संघर्ष तो पड़ेगा। अब वो जैसा जनरली सबको करना पड़ा वैसे हमें भी करना पड़ा, बाकी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज दिनांक तक मैं और आदरणीय परशुराम मोरदिया जी जो रहे हैं, हम कभी आमने सामने, वो हो सकता है मुझे फोटो से पहचाने, बाकी मुझे ये बाई फेस नहीं जानते हैं कि ये राजकुमार है। हम कभी आज तक नहीं मिले नहीं है जी। कभी इच्छा हुई ऐसे कि मिलना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि मेरा काम तो नगर की सेवा का था साहब। मुझे कोई न तो एमएलए बनना था, न कोई चेयरमैन बनना था। मेरी आकांक्षाएं ज़्यादा नहीं थी मेरी। या फिर ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस के हैं इधर वाले? ऐसा कुछ नहीं है, कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया जी। मैं अच्छे इंसान होने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको अगला याद करेगा, बस। कभी इस शहर के अगर पर्सपेक्टिव नज़रिए से हम देखें कि ये जो काम हुआ ये नहीं होना चाहिए, इसमें हमें पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, नगर के वासियों को बताना चाहिए, आम जनमानस को बताना चाहिए, ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि हाँ ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए? जी 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 जावेद भाई, क्या होता है कि राजनीति में अपने वोटों को सुरक्षित रखने की बड़ी एक चुनौती होती है। उसके चलते ये मानो कि एक ऐसा दौर आया था कि अपने एक गोचर की भूमि पड़ी है जी, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से उसमें से ईदगाह के लिए जगह चुराने की कोशिश की गई, थोड़ा सा अलग तरीके से। उसमें विश्वास में लेते, बात करते और नगर के जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको शामिल करते और उनसे बात करते। तो वो बड़ा अजीब था उस समय वो दौर। तो वहाँ पर हमें ज़रूर थोड़ा मेहनत भागदौड़ खूब करनी पड़ी और उसमें ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं था, क्योंकि उसमें ये मानो कि ये बहुत कम में निपट गया था काम। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारा गांव एक बहुत अच्छी संदेश देने वाली सिटी है कि यहाँ पर आपस में बड़ा प्यार प्रेम से रहते हैं। लेकिन वो एक दौर आया कि उसमें थोड़ा सा खटास और दूरी आपस में थोड़ी सी बनी, वो भी नहीं बननी चाहिए थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे बहुत अच्छे से अपना आशीर्वाद देते थे, अच्छा मानते थे, लेकिन सिर्फ उस वजह से उस जो इंसिडेंट हुआ उस पर मेरे को लोगों ने, वो उनका नज़रिया थोड़ा सा बदल गया कि यार ये भी। लेकिन वो क्या होता है कि जावेद भाई, वो मजबूरन, देखो वो परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि आप या तो सभी को, नगर के सभी समाजों को, सभी लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, सबको कॉन्फिडेंस मिले, विश्वास मिले, उसके बाद में कोई बात करें। वो जो था वो बड़ा अजीब था। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि ये गुप्त में हो रहा है ऐसे? जी 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 जी। तो अब वो वहाँ पर क्या था एक्चुअल में, वहाँ पर संख्या बल का वो पावर दिखाने का प्रयास किया गया था। अच्छा अच्छा। कि हमारे पास संख्या है, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे के तुम क्यों पूछे। तो वो बड़ा चुभ रहा था, क्यों भाई। तो कहीं ऐसा होता कि अगर बैठकर बातचीत करते तो आप उस समाज की भी सोचते? सब समाजों को साथ में लेकर ही बैठना था। और ये मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा गांव एक बढ़िया मैसेज देने वाला गांव है। यहाँ पर कभी कोई जाति पाति वाला, गंगा जमुनी तहजीब पर जीने वाले लोग हैं। यहाँ पर जातिवाद तो नाम ही नहीं है साहब। मैं आपको बता दूं कि जो आप अभी वार्ड की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर 60% अकेले सिंगल एक जाति विशेष के वोटर्स है। लेकिन उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया मेरी जाति देख कर नहीं, मतलब कोई जातिवाद कार्यकर्ता देख भावनाएं वहाँ नहीं थी। जी, कार्यकर्ता देख कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से सर्वे करें। पिछले 6 साल में मेरे वार्ड में आप घूमें, मैंने किसी की जाति देखकर काम नहीं किया है। क्या बात है जावेद भाई, मैं आपको बड़े गर्व से आप कह रहा हूँ, आप अन्य वार्डों की जो क्वालिटी है, सड़कों की बनी है, नालियों की बनी है, आप जाकर देखें। इस वार्ड से मैं 10 साल पहले पार्षद था, 11 साल हो गए आज। 11 साल पहले की भी बनाई हुई सड़कें हैं ना, आपको वैसी की वैसी मिलेंगी। अगर किसी को कनेक्शन लेना तो सड़क तोड़ने के लिए भी उनको पूरा दिन लगता है। ऐसी मजबूती की, एकदम बाकायदा गुणवत्ता के मामले में किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैंने अपने वार्ड में भी काम किया ना, तो मैंने किसी की जाति देख कर नहीं किया। और मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, फिर वही चुनाव का दौर आएगा, वही जातिवादी जो विचारधारा है, वही हवा एक बार फिर बहेगी।
लेकिन मेरा निवेदन है कि मैंने अगर किसी प्रकार का जातिवाद इन 15 साल के राजनीतिक करियर में किसी ने देखा हो, किया हो, तो आप भले ही उस पर विचार करना। अगर नहीं किया है तो अपनी आत्मा पर हाथ रखकर फिर एक बार अपना सोचना कि ये जो बार बार जैसे ही चुनाव आते हैं, ये जातिवाद की जो हवा बहती है, इसमें हमें नहीं बहना है साहब। कहीं लगता है कि इससे समाज को या फिर क्षेत्र को नुकसान है साहब, नुकसान है, 100% है। एक जाति विशेष का नेता होगा, वो अपनी जाति के लोगों का भला कर सकता है, सबका भला नहीं कर सकता। लेकिन समाज में तो हर जाति में लोग वंचित हैं, हर जाति में लोग पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, उनका कौन करेगा? अगर मैं अपने एक समाज की सोचूं, एक जाति की सोचूं, तो फिर अन्य समाज के जो लोग हैं, उन्होंने जिम्मेदारी तो मेरे को सभी ने दी है, तो मेरी जिम्मेदारी उन सब के प्रति बनती है, मेरी जवाबदेही बनती है। फिर मैं न्याय नहीं कर रहा हूं तो फिर मेरे साथ न्याय कैसे होगा? बिल्कुल। मेरा एक सीधा प्रश्न आपसे यही कि जैसे मान लीजिए ये 5 साल का जो दौर रहा है राजनीति में, आप शायद समझदार होने के बाद यहाँ पहुंचे, इसमें क्या कुछ अलग सीखने को मिला? राजनीति में जावेद भाई मैंने देखी है कि सबसे बड़ी बात यह कि आपको सेवा करनी है और उसके फलस्वरूप आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये सीखने का मिला। दूसरा, उसमें आपका निस्वार्थ करनी है, और चूक अगर आपने कर दी तो आपने जो किया है सब बराबर हो गया। भूल आप नहीं कर सकते। आपको इसमें चरित्र से भी सही रहना पड़ेगा, आपको इसमें सेवा में भी तत्पर रहना पड़ेगा, आपको इसमें भूल का इसमें कहीं भी कोई रत्ती भर गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मान लो कि जाना ही पड़ेगा, और ऐसा हुआ है। परिवर्तन राजनीति नहीं, संसार का नियम है। बिल्कुल। इस बात को अगर स्वीकार करेंगे, कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, ये कभी भी तय नहीं है, फॉरएवर नहीं है कि आप ही रहोगे। इस बात को स्वीकार हमें करना होगा। बिल्कुल सही कहा। पहले जिन्होंने नहीं किया है उनको वक्त ने करवाया है, मैं अगर आज नहीं करूँगा तो कल मुझे लोग करवाएंगे या वक्त करवाएगा। हमेशा कुछ भी नहीं रहा है, परिवर्तन होना तय है। राजनीति में इस बात को जो स्वीकार कर लेता है और इस बात को सहर्ष स्वीकार करके बढ़ता है, वो ही जिंदा रहता है, बाकी अदरवाइज आप पास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बुद्ध का एक बड़ा स्टेटमेंट है कि समय का प्रत्येक क्षण जो है वो परिवर्तनशील है। मैं अब थोड़ा सा इस वार्ड की तरफ आते हैं, आपके वार्ड की तरफ आते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ये सामान्य सीट थी, अगर इस बार की सीट ऐसी की आ जाए तो राजकुमार शर्मा जो है वो किस वार्ड से जाने वाले हैं, या फिर क्या इरादा उनका आगे वाले जो चुनाव की रणनीति है वो रहने वाली है? देखो, राजनीति एक माध्यम है समाज सेवा का। मुझे वापस वही आप पर वही दोहरा रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने जो मार्किंग देनी है परीक्षा में, वो अगर मुझे पास करते हैं, अब उसमें डिपेंड करता है, फर्स्ट डिवीज़न आती है, सेकंड डिवीज़न आती है, थर्ड डिवीज़न आती है, आपको डिस्टिंक्शन मिलती है, मेरिट आती है जी। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, अच्छी गुणवत्ता से मेरे वार्ड में आज दिनांक तक कोई काम मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा। अपनी तरफ से पूरे संतुष्ट हैं। सड़कें, नालियाँ, रोशनी, सफाई, इसके अलावा मैंने एक कमिटमेंट किया था कि शहर में मेरे वार्ड में आपको सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवा कर दूंगा, वो भी मैंने कंप्लीट किया है। आज की तारीख में मेरे वार्ड में आप घूमकर जाएंगे, देखेंगे 9 ट्यूबवेल मैंने खुदवाई है वार्ड में जी, 9 ट्यूबवेल, उनमें से 5 में पानी नहीं आया, लेकिन 4 आज भी चल रही है, जिससे न केवल हमारा वार्ड बल्कि पूरा शहर पानी पी रहा है। 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ ट्यूबवेल्स पर खर्च किए हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय गोवर्धन वर्मा जी को। इससे पूर्व में मुझे एक ट्यूबवेल परशुराम जी ने भी मुझे स्वीकार करके दी थी। नगर की समस्या थी और सबको पता था कि भाई परेशानी है, उस तत्कालीन विधायक वो थे, उन्होंने भी मुझे एक ट्यूबवेल दी थी। लेकिन 9 जगह मैंने ट्यूबवेल खुदवाई, 5 जगह पानी नहीं आया, अलग बात है। 4 ट्यूबवेल आज भी संचालित है और करीब 1.5 करोड़ रुपए उनकी लागत रही है। आप हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। अगर ये सवाल नहीं रहा तो मुझे लगता है बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। बहुत बारीकी से आप हर चीज़ को देखते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आने वाले समय में जो पार्षद महोदय आएंगे, जो चेयरमैन चुन के आएंगे, वो ऐसा क्या करवाए, ऐसी कौन सी कमियां हैं इस लोसल में, मैं आपके मुखारबिन से उनसे जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है, जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस घर में शिक्षा और चिकित्सा नहीं है ना,
वो बिना सींग पूंछ के पशु के समान है। पहली शिक्षा, फिर उसके बाद में उनका स्वास्थ्य, उनका भविष्य सिक्योर होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस शहर में सभी जो भी जनसेवक हैं, उनको सबको अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की गारंटी, ये सुरक्षित माहौल आपको अपने क्षेत्र में देना होगा। इस शहर में भी मैं आपको जावेद भाई इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उप जिला अस्पताल जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 बेड का घोषणा करी थी पूर्व विधायक जी ने, मान लो चाहे पूर्व सरकार ने मान लो, और घोषणा करना सरकारों का अधिकार होता है, लेकिन उसमें कुछ काम ग्राउंड पर नहीं हो पाया था। और एमएलए साहब ने मेरे से बात करी थी बजट के टाइम पर कि राजकुमार जी अपने को क्या करना चाहिए जो शहर के लिए कुछ अच्छा हो। मैंने मांग रखी, मैंने कहा लोसल अस्पताल है उसको आप उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाएं। जैसे ही वो उप जिला में होगा, 100 बेड हो, 150 बेड हो, 50 बेड हो, वो एक अलग मैटर है। उप जिला में कुछ कैटेगरीज फाइनल है कि वो तो आपको होगी। आप ये मानो कि 6 डॉक्टर 5 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहाँ पर 11-12 डॉक्टर विशेषज्ञ भी वहाँ बैठते हैं। 20 का टोटल नर्सिंग स्टाफ हुआ करता था, आज कंप्लीट टोटल आप लैब को छोड़कर 50 का नर्सिंग स्टाफ है। तो ये सब प्रयास हमने जैसे ही उप जिला अस्पताल क्रमोन्नत हुआ उसके बाद में कंटिन्यू रखा, एमएलए साहब से संवाद रखा कि साहब आज ये डॉक्टर लगाओ, आज ये नर्सिंग स्टाफ लगाओ। अब आपको मैं बताऊं, एसडीएमसी का मेंबर है, मैं डेढ़राज खेतान स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो मेरी बचपन की स्कूल है जी। करीब 22 और 23 का स्टाफ हुआ करता था, बिल्कुल। अभी जो ट्रांसफर हुए इससे पहले आपको मैं बता दूं आज 36 का स्टाफ है। क्या बात है, ये एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम। तो अब मेरे शहर के, मेरे वार्ड के, मेरे मोहल्ले के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल होगा तो बढ़ेंगे, उनको मोटी फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स की टीम होगी, अच्छे नर्सिंग स्टाफ होंगे, तो मेरे गांव के लोगों को बार बार सीकर नहीं भागना पड़ेगा। जरूर। तो यहाँ पर इलाज होगा। ये सड़कें बनाना, नाली बनाना, सफाई कराना, रोशनी की व्यवस्था रखना, अपने लोगों के जन्म मृत्यु, ये नगरपालिका वगरपालिका, ये सब काम तो एक आपकी मोरल ड्यूटी है। ये आप कहाँ कोई कुछ विशेष कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है शहर के लिए भी कुछ करना, अपने वार्ड के लिए कुछ विशेष करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, इन पर भी विशेष ध्यान दो ताकि आपके जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को सेफ फील करें, उनको कम खर्चे में शिक्षा उपलब्ध हो। शहर में आज आप देखेंगे तो सड़कें ऑलमोस्ट सब जगह है, ठीक है, ये इसके लिए धन्यवाद है। जो भी सरकारें रही, जितनी भी जो भी बोर्ड रहे, सामंजस्य सब में रहा। थोड़ा सा किसी को लड़कर लाना पड़ा तो किसी को प्रेम से मिल गया। लेकिन अब जो मेन समस्या है, शहर लोसल के आसपास में बहुत छोटे छोटे गांव खूब लगते हैं, लेकिन आने वाले जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको या तो बाईपास निकलना पड़ता है, शहर के अंदर से नहीं निकल पाते। तो एक ज़रूरत है कि इस शहर को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए, जो डिमांड भी है व्यापारियों की, बिल्कुल, और इस शहर की व्यवस्था और व्यापार यहाँ पर सुधरेगा तो आय बढ़ेगी तो लोग यहाँ संपन्न रहेंगे तो यहाँ बहुत खुशहाली से रह पाएंगे। मेरा जावेद भाई ये मानना है कि सबसे पहले चिकित्सा और शिक्षा, और तीसरा है कि शहर का विकास कैसे हो कि इसको चौड़ा करके व्यापार यहाँ पर डेवलप होगा तो लोग अपने आप खुशहाली से रहेंगे। बिल्कुल, ये भी बहुत ये मानो कि एक अच्छी पहल है और इसे हम कह भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस का बोर्ड रहा 5 साल का, इसको किस तरह से आप देखते हैं, कार्य प्रणाली जो रही? व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, इस्माइल जी चेयरमैन रहे और उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। राजनीतिक लड़ाइयाँ अपनी लड़नी रहती है, विचारधारा की सबको लड़नी पड़ती है जी, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति के तौर पर अपन कहें तो एक अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्तित्व हैं। ऐसा लड़ने का मौका नहीं दिया। ठीक है, काम हो सकता है कि अपने पक्ष के जो सदस्य थे उनके थोड़ा ज़्यादा हुआ, हमारा कम हुआ, हमें थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ा, हमें बार बार करना पड़ा, उनको पूछ के करना पड़ा, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो पिछला जो ये कार्यकाल था उसमें व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। राजनीतिक रूप से मैं मानूंगा कि ये पक्ष और विपक्ष की जो विचारधारा की लड़ाइयाँ होती है वो तो हमें लड़नी रहती है और वो हमारा धर्म भी है, वो हमें लड़नी भी है। आवाज़ उठाना जी, कर्म और धर्म दोनों रहता है। चलिए सर, जाते जाते मैं जरूर ये संदेश लेना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारी बातचीत रही है, हमारा जो संवाद रहा, ये बहुत गजब का है और ऐसा लगता है कि चलने दें, लेकिन जाते जाते आप अपने नगर के वार्ड वासियों को
इस नगर के लोगों को और तमाम उन दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें? मेरा मानना वही है जावेद भाई कि जो समाज सेवा के काम से जुड़े हैं वो अपना काम करते जाएं, प्रतिफल की आप आशा न करें जी। परिवर्तन संसार का, राजनीति का, सब जगह का नियम है जी। उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको मानते हुए, स्वीकार करते हुए चलते चलें, ताकि आपको अगर कोई परिवर्तन होता दिखे तो थोड़े तकलीफ कम हो। परिवर्तन होने पर तकलीफ तो 100% होगी, सबको होगी, लेकिन वो कम होगी अगर आप इसको एक्सेप्ट करके चलेंगे और चलते चलें। रुकना तेरा काम नहीं, थमना तेरा काम नहीं, बस चलते जाना है बस। क्योंकि क्या है कि फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। कुछ लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं वो हजारों के मिलने से मिलते नहीं। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। तो ये तो परिवर्तन का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि वास्तव में मैंने अच्छी पढ़ाई अगर करी है तो आप सब लोग अपना आशीर्वाद दे न दे वो आप पर निर्भर करता है। और मुझे अब तक जो आपने सब दिया है, क्योंकि जावेद भाई अपना जीवन लोग खपा देते हैं एक बार बनने के लिए। एक बार कोई ना कोई राजनीति में मुझे पद मिले, मैं जीत कर आऊं, एक बार के लिए लोग अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। मुझे आपने, मेरे परिवार को आपने 3-3 बार लगातार आशीर्वाद दिया है, तो ये मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। आपने जो दिया है मुझे खूब दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ वार्ड 25 से पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान राजकुमार जी शर्मा। बहुत सी बातें हैं, हालांकि मन ये करता है कि चलिए सर पूछते चलते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में जब युवा नौजवान आते हैं और उनसे जब पूछते हैं तो मन बड़ा खुश होता है कि हाँ सर, ये वो चीज कर पाने में सफल हो रहे हैं जिस मंशा से इन्होंने राजनीति में कदम रखा है, उस आम जनमानस का भला करने में ये प्रयास कर रहे हैं। और वार्ड का जो पिछले तबके का है, जो गरीब लाइन पर बैठा व्यक्ति है, और अगर उसको फ्रंट लाइन पर लेकर आ गए तो मुझे लगता है पार्षद के लिए इससे बड़ा गर्व और गौरव की बात हो नहीं सकती। जनमत की ये जो वार्डों से संवाद के साथ पार्षदों से संवाद की जो यात्रा चल रही है, ये लगातार इसी तरह से कंटिन्यू जारी है। और उसके बाद निश्चित तौर पर आप तमाम लोगों के कमेंट्स के माध्यम से हम सब लोगों को पता चल रहा है, आप कह रहे हैं कि सर जनता जनमानस जो इनको चुनते हैं उनसे आप संवाद कीजिएगा, बहुत जल्द वो भी आप लोगों के बीच में आने ही वाली है। आप बने हुए तब तक मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।